आपने कई तरह की घटनाएं सुनी होंगी, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलाची नाम के गांव की, जो कजाकिस्तान में है, जहां लोगों को अजीबोगरीब बीमारी ने घेर लिया, जिसके कारण वो घंटों तक सोने लगे। इस बीमारी का पहला केस अप्रैल 2010 में देखने को मिला, जब ल्यूबोर बेल्कोवा नाम की एक महिला मार्केट गई थी और अचानक से उन्हें नींद आ गई। और फिर जब उनकी नींद खुली तब वो हॉस्पिटल में थी और उस वक्त 4 दिन बीत चुके थे। उस वक्त किसी को इस बीमारी के बारे में पता नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें स्ट्रोक आया था, पर फिर कुछ और भी लोगों के साथ ऐसा होने लगा। कुछ ही महीनों में 810 में से 140 रेसिडेंट्स के साथ ऐसा हुआ। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद कई लोगों के साथ वायलेंट हैलुसिनेशंस, लंबी नींद जैसी बातें होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाया है इनके अजीबोगरीब स्लीप पैटर्न्स ने। इस गांव के लोग अचानक चलते चलते सो जाते थे और उठने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। इनमें से कुछ लोग तो 6 से भी ज्यादा बार इसका शिकार हो चुके थे और एक बार में ये 6 दिनों तक सोते रहते थे। 2012 से 2015 तक कुल 160 लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। इसी वजह से इसका नाम स्लीपी हॉलो पड़ गया। इस बीमारी ने सिर्फ बूढ़े और जवान लोगों को नहीं, बल्कि बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। यहाँ तक कि जानवरों में भी इस बीमारी के लक्षण देखने को मिले। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में ये बात छपी, तब जाकर दुनिया को इस बात का पता चला। डॉक्टर को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वे आकाश, हवा, पानी और यहाँ तक कि वोडका पर भी शक करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि लोगों को फायर्ड वोडका से जहर दिया गया है। जैसे ये बात फैली तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ने गाँव के कई लोगों को रिलोकेट कर दिया। काफी साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च करने लगे। प्रोफेसर लियोनिड रिक्वानोव, एक रशियन, ने पहली बार ये थीसिस पेश की कि ये बीमारी रेडॉन गैस की वजह से हुई है, जो कि माइल्स में पाया जाता है। ये गांव एक सोवियत टाइम के यूरेनियम माइंस के पास था। 1991 में मॉस्को ने कार्सिनोगॉज का समर्थन करने से इनकार कर दिया और कजाकिस्तान ने यूरेनियम माइंस पर रोक की घोषणा कर दी। इन पुरानी माइनों में लकड़ी के कई ढांचों का इस्तेमाल किया जाता था। जब इस गांव की माइंस को बंद कर दिया गया तो उसमें पानी भर दिया गया और लकड़ी को इस पानी के संपर्क में रखने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई। कजाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आसपास के 7000 घरों में पता लगाया, पर उन्हें कहीं किसी तरह के रेडिएशन का पता नहीं चल सका। बाकी कुछ घरों में बढ़े हुए रेडिएशन के स्तर का पता लगा, लेकिन यह घटना की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस गांव में यूरेनियम से बनी जहरीली गैस का असर बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे यहाँ के लोग सामान्य से ज्यादा सोने लगे। जानकारों का यह भी कहना है कि इस गांव के पानी में यूरेनियम की जहरीली गैस का भी असर देखने को मिला, जिससे पानी भी जहरीला और दूषित हो गया। शोध से पता चला है कि पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे लोग महीनों तक सोने लगे।